नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी या स्टेनो के ऑल 6 शिफ्ट के 300 जो है जीएस के प्रश्न देखने वाले हैं। जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी का, सीजीएल टीयर 2 का या रेलवे के बहुत सारे एग्जाम होंगे, साथ में एसएससी 2025 का एग्जाम होगा, उन सभी बहुत काम आने वाला है। खासकर जीडी वाले को बहुत फायदा होगा, इसलिए पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है। टोटल इसमें 300 क्वेश्चन जो है एसएससी स्टेनो 2024 का ऑफिशियल आंसर की के प्रश्न होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्मकथाओं और उनके संबंधित लेखक के गलत युग्म का चयन कीजिए। इसमें से माने गलत कथन हमें बताना है। अगर पहला देखिएगा तो विंग्स ऑफ फायर जो है ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया, बिल्कुल ठीक दिया गया है। प्लेइंग इट माई वे ये जो है सचिन तेंदुलकर का, इसलिए गलत हो जाएगा। मून वॉक जो है माइकल जैक्सन की आत्मकथा है। ड्रीम फॉर माई फादर बराक ओबामा की, ये सभी सही दिया गया, लेकिन दूसरा कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावो नुरमी गेम्स 2022 की मेजबानी डैश का दौरा किया गया था, फिनलैंड के द्वारा किया गया था। पावो नुरमी गेम्स 2022 के मेजबानी फिनलैंड के द्वारा किया गया था। टूथपेस्ट के किस अपमार्जक का भी उपयोग किया जा सकता है? रिनाइनिक अपमार्जक का प्रयोग किया जा सकता है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत निम्नलिखित में से किस पहल की घोषणा किया गया था? डोनेट ए पेंशन पहल की घोषणा किया गया था। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगर बात करें अनुच्छेद 324 में, इसमें जो है निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 148 में किसका है? इसमें जो है नियंत्रक है महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। यदि एमपीसी बराबर 0.8 है तो एक मानक राष्ट्रीय उत्पाद यानी कुल मांग का फलन y बराबर c प्लस आई प्लस जी के लिए सरकारी व्यय गुणांक का संभावित मान कितना होगा? 5 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल युक्त सरल थैलोइड स्वपोषी और मुख्य रूप से जलीय मीठे जल और समुद्री दोनों जीव का एक समूह होता है? शैवाल हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना प्रमुखतः डैश पर केंद्रित था, गरीबी में कमी पर केंद्रित था। पांचवी और छठी योजना जो है ये गरीबी में कमी पर केंद्रित था। अगर बात करें पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 था, ये किस पर केंद्रित था? ये जो है कृषि पर था। दूसरा वाला जो 56 से 61 था ये उद्योग पर हो जाएगा। और तृतीय वाला जो 61 से 66 था, उसके बाद जो है इसमें योजना अवकाश लगा दिया गया था। 66 से 69 जो योजना अवकाश हो जाएगा। अगर बात करें पहली पंचवर्षीय योजना ये किस मॉडल पर था? हेराल्ड डोमल मॉडल। दूसरा वाला योजना जो था ये किस किस मॉडल पर था? ये पीसी महानरोबिस मॉडल पर था। तीसरा वाला योजना जो है ये गाडगिल योजना पर था। ये सभी आपको याद रहना चाहिए, सभी का डिटेल वीडियो मैंने दिया हुआ है, आप लोग स्टैटिक जीके मैराथन में देख लीजिएगा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना था? 3 वर्ष का था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बौद्ध स्थापत्य के मेधी भाग का वर्णन करता है? रेलिंग और गुंबद के बीच गोलाकार छत जो है ये मेधी भाग का वर्णन करता है। स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक के द्वारा किया गया था? ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा किया गया था। भारत ने मई 2022 में पहली बार निम्नलिखित में से कौन सा कप जीतकर इतिहास रचा था? थॉमस कप जीतकर भारत ने इतिहास रचा था। प्लेइंग इट माई वे निम्नलिखित में से किस महान क्रिकेटर की आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर का। प्लेइंग इट माई वे जो है ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। नाहिद सिद्दीकी डैश शैली की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है? कथक के लिए जानी जाती है। नाहिद सिद्दीकी जो है कथक के लिए जानी जाती है। मणिपुरी किस राज्य का है? मणिपुर का हो जाएगा। भरतनाट्यम किस राज्य का? तमिलनाडु का है। ओडिसी किस राज्य का है? ओडिशा का हो जाएगा। एटीपी उत्पादन का मुख्य स्थान क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश को उखाड़ फेंका था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था? नंद वंश को उखाड़ फेंका था। और किसे जो परास्त किया था? धनानंद को परास्त कर दिया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 के तहत अधिकतम कितनी राशि का ऋण लिया जा सकता है? 10 लाख तक ऋण लिया जा सकता है। देखिए इसमें 3 प्रकार का ऋण होता है। एक पहला वाला शिशु होता है, एक जो है किशोर होता है और जो है तरुण होता है। शिशु वाले में आपको 50,000 तक मिलेगा, किशोर वाले में 5 लाख और तरुण वाले में 10 लाख तक मिलेगा। ये तीनों को याद रहना चाहिए। सूडान रंजकों की मिलावट से कौन सा खाद्य पदार्थ सर्वाधिक प्रभावित होता है? हॉट पेपरिका,
सर्वाधिक प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? किशोरी आमनोकर जो है एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। अगर बात करें जाकिर हुसैन, अभी जस्ट इनका निधन हुआ, ये तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। शिव कुमार शर्मा ये संतूर के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1906 में स्थापित बंगाल में नेशनल कॉलेज का पहला प्राचार्य था? अरविंदो घोष थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में एक प्रमुख बंदरगाह और एक छोटे बंदरगाह के बीच के अंतर को सही ढंग से परिभाषित करता है? प्रमुख बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन होता है, जबकि छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अधीन होता है। बैडमिंटन में जब किसी रैली को बिना किसी पॉइंट के रोक दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? लेट कहा जाता है। औरंगाबाद स्थित बीबी का मकबरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? यह पूरी तरह से संगमरमर से बना हो, यह कथन गलत हो जाएगा, जबकि इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने बनवाया था। यह औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दुरानी का कब्रगाह है और यह अपने समान डिजाइनों के कारण ताजमहल की नकल कहा जाता है। यह सभी कथन सही हो जाएगा। वर्तमान बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर किस राजवंश के शासनकाल में बनवाया गया था? सेन वंश के शासनकाल में ढाकेश्वरी मंदिर जो बांग्लादेश में बनवाया गया था। कोंकण रेलवे भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? महाराष्ट्र और कर्नाटक को कोंकण रेलवे जोड़ता है। द लास्ट बॉर्डर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? उपमन्यु चटर्जी हैं। भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 12 जनवरी को, इसमें कौन सा दिवस? राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 15 अगस्त को वो पता ही है स्वतंत्र दिवस हो जाएगा और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। धात्विक गुण से संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए। आवर्त में धात्विक गुण घटता है और वर्ग में नीचे की ओर जाने पर बढ़ जाता है। भारतीय सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने डैश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया था? जनवरी 2023 में मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया था। आरबीआई ने जमा राशि जुटाने और अर्थव्यवस्था के दुर्बल वर्गों को ऋण देने के लिए लीड बैंक स्कीम एलबीएस शुरू किया। यह योजना कब शुरू किया गया था? 1969 में एलबीएस योजना शुरू हुआ था। कौटिल्य ने 7 अंगों वाले राज्यों को समझने के लिए सप्तांग राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया है। उनमें से एक अंग दंड है, जिसका अर्थ क्या होता है? सेना होता है। 1803 में किसने विभिन्न तत्वों के परमाणु को दर्शाने के लिए वृत्त और तीर के चिन्हों का उपयोग किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? मोहिनीअट्टम से संबंधित है कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग इसका जो है खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है। बाकी सोडियम बेंजोएट, चीनी, सादा नमक ये सभी को खाद्य परिरक्षक में किया जाता है। सोडियम बेंजोएट आप याद रखिए, टमाटर का जो सॉस होता है उसको जो ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। उत्तर हिंद महासागर में सबसे बड़ा सागर कौन सा, जो लगभग 3.86 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है? अरब सागर में फैला हुआ है। खेल जगत की निम्नलिखित में से किस हस्ती ने स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी लिखा है? कपिल देव के द्वारा लिखा गया है। स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट ये जो पुस्तक है कपिल देव द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें मैरी कॉम के द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखा गया है? अनब्रेकेबल जो है ये जो है मैरी कॉम की आत्मकथा हो जाएगा। अगर बात करें युवराज सिंह की आत्मकथा तो कौन सा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है ये युवराज सिंह की आत्मकथा है। अगर बात करें सानिया मिर्जा की कौन सी पुस्तक है? एस अगेंस्ट और जो है ये सानिया मिर्जा द्वारा लिखी गई पुस्तक हो जाएगा। एस अगेंस्ट, सॉरी यहाँ पर अगेंस्ट लिखना था, गलत लिखा गया। एस अगेंस्ट और ध्यान से सुन लीजिए, आपको काम बन जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मैरी कॉम द्वारा हो जाएगा अनब्रेकेबल हो जाएगा, युवराज सिंह द्वारा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ हो जाएगा, कपिल देव द्वारा तो यहाँ पर लिखा गया है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट हो जाएगा, सानिया मिर्जा द्वारा एस अगेंस्ट ऑड्स हो जाएगा। ये सभी पुस्तक लेखा का मैंने 500 प्लस क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग जाके स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट या मैराथन वीडियो कोई भी देख लीजिएगा। फरवरी 2023 में बिहार के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर को नियुक्त किया गया था। 1950 में भारत में लघु उद्योग को उन सभी उद्योगों के रूप में परिभाषित किया गया जिनमें अधिकतम निवेश की राशि डैश था, 5 लाख रुपया था। छोटा नागपुर भारत की एक डैश है, पठार है। छोटा नागपुर एक
भारत का पठार हो जाएगा। द्रविड़ शैली के मंदिर में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। द्रविड़ शैली के मंदिर में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। अगर आप लोगों को पता हो, मंदिर के 3 शैली हो जाएगा। सबसे पहले उत्तर भारत के मंदिर को कौन सा है? नागर शैली कहा जाता है। दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली हो जाएगा और बीच वाले के जो जितने भी मंदिर होते हैं उन सभी को जो है पंचायतन शैली में या वेसर शैली में कहा जाता है। समूह सतह में संबंधित तत्व के परमाणु क्रमांक की पहचान की करें। 53 हो जाएगा। समूह 17 से संबंधित तत्व के परमाणु क्रमांक 53 हो जाएगा। कंपनी अधिनियम डैश कंपनियों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है। 2013 में कंपनियों से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने का एक अधिनियम है। IHF महिला विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? स्पेन में इसका आयोजन किया गया था। बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या नाम क्या होता है? सूखा रोग होता है, जिसे रिकेट्स कहा जाता है। अगर बात करें विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। और रक्त स्रावन प्रवणता ये जो विटामिन के की कमी से होता है। अगर बात करें ऑस्टियोपोरोसिस, ये जो है विटामिन डी की कमी से होता है, यानी ये भी हड्डियों की बीमारी है। बराकर नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी है। पंडित राम नारायण एक डैश वादक है, सारंगी के लिए जाने जाते हैं। पंडित राम नारायण जो है सारंगी वादक के लिए जाने जाते हैं। अगर बात करें रुद्र मीना के लिए, उस्ताद असद अली खान जाने जाते हैं। सरोद वादन के लिए अमजद अली खान जाने जाते हैं। इन सभी का आपको डिटेल वीडियो जो स्टैटिक जी के मैराथन वीडियो में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल की साक्षरता दर सर्वाधिक है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और उत्तरदायित्व किसका होता है? भारत के प्रधानमंत्री का होता है। स्वतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का उत्तरदायित्व भारत के प्रधानमंत्री का होता है, जबकि गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नियोजित करने से रोकता है? अनुच्छेद 24 हो जाएगा, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र बच्चों को किसी खतरनाक कारखाने में नहीं लगाया जाएगा। जबकि बात करें अनुच्छेद 25 से 28 में जो है ये सभी जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगर बात करें ये सभी उसी में आ जाएगा 26-27। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, घनत्व की इकाई क्या होता है? किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। घन की इकाई किलोग्राम प्रति घन मीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन का संबंध विनायक दामोदर सावरकर से नहीं था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संबंध गोपाल कृष्ण गोखले से, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। जबकि हिंदू महासभा, आजाद भारत समाज और अभिनव भारत समाज ये सभी जो है विनायक दामोदर सावरकर से है। जनवरी 2022 में इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? एस सोमनाथ ने ग्रहण किया है। भारत में वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। माधवी मृदुकुल एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ओडिसी के नृत्यांगना है। केओनोसाइट के अन्य के नाम की पहचान कीजिए। कॉलर कोशिका कहा जाता है। केओनोसाइट को कॉलर कोशिका कहा जाता है। कौन सा भौतिक विज्ञान स्वर्ण पत्र प्रयोग यानी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के लिए प्रसिद्ध है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के लिए प्रसिद्ध है। वित्तीय समावेशन का प्रमुख घरेलू छोटी व्यवसायों के लिए ऋण के प्रवाह को सक्षम बनाना। केंद्रीय बजट 2015-16 के घोषणा के अनुसार माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी की स्थापना किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी योजना लागू किया गया था? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू हुआ था। घरेलू टैरिफ के लिए विद्युत ऊर्जा की खपत के 1 यूनिट डैश के बराबर होता है? किलोवाट घंटा के बराबर होता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 23 में किसका है? इसमें जबरन श्रम का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 20 में इसमें जो है अपराध के संबंध में दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण हो जाएगा। अनुच्छेद 22 में इसमें किसका उल्लेख किया गया है? गिरफ्तारी से संबंधित प्रतिरक्षा का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्तियां करता है? संघ लोक सेवा आयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक इकाई शाहजहां के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया था? चकला जो है यह शाहजहां के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। दूध में किस विटामिन का अभाव होता है? विटामिन सी का अभाव होता है, क्योंकि विटामिन सी जो है ये रहेगा तो ये दूध फट जाएगा, इसलिए नहीं रहता। जबकि ए, बी कॉम्प्लेक्स और डी ये सभी दूध में मौजूद रहता है।
भारत में कौन सा भारत का व्यापार घाटे के कारण होता है? भारत का निर्यात उसके आयात से कम हो जाता है। डैश नृत्य आइकॉन माने जाने वाले वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को स्त्री वेशम हॉल ऑफ फेम में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। कुचिपुड़ी के लिए जाने जाते हैं कौन? वेदांतम सत्यनारायण शर्मा। ऑल रोड्स लीड टू गंगा पुस्तक के किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया। ऑल रोड्स लीड टू गंगा ये जो है रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें अमीश त्रिपाठी द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखा गया है? एक पुस्तक याद रखिएगा, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा जो है ये याद रख लीजिएगा, ये भी बार बार पूछा जाता है। साथ के साथ द सीक्रेट ऑफ नागाज जो है ये भी पुस्तक याद रखिएगा, अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। एक और पुस्तक जो है रावण जो है आर्यवर्त का शत्रु जो है, मैंने आपको कल ही बताया था, ये भी याद रखिएगा जो अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें सुधा मूर्ति द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? महाश्वेता जो है ये सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया। अगर बात करें देवदत्त पट्टनायक द्वारा दो पुस्तक याद रखिएगा, एक जया याद रखिएगा जो फेमस पुस्तक है, ऐसा से ये जरूर पूछने वाला है। साथ के साथ एक पुस्तक जो है थोड़ा नाम इसका अलग है, सीता जो है, इसके बाद इसमें थोड़ा और नाम है इल एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण है। सिर्फ सीता याद रखिए, ये दोनों पुस्तक आपको देवदत्त पट्टनायक का हो जाएगा। और रस्किन बॉन्ड का तो आपको यहाँ देख लीजिए, ऑल रोड्स टू लीड टू गंगा ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कुछ और पुस्तक भी याद रख लीजिएगा, द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, रोड्स टू मसूरी, ये सभी पुस्तक आपको याद रहना चाहिए जो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। कोशिका के केंद्र की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्र की खोज किया था। अगर बात करें जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, ये इसकी खोज जो है एंटिवन लीवन हॉक ने किया था, जबकि कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगर सिर्फ पूछा जाए कोशिका की खोज किसने किया था तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। इस तीनों बात को याद रखिएगा। फीफा विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? कतर में इसका आयोजन किया गया था। द थाउजेंड फ्रोसेस ऑफ नाइट पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? गीता हरिशरण है। द थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट पुस्तक के लेखक गीता हरिहरन है। भारत की पुरुषों की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने जनवरी 2023 में डैश में खेले गए अंतिम तीसरे एक दिवसीय मैच में श्रीलंका को 317 रन से हराकर एक रिकॉर्ड बनाया है। तिरुवनंतपुरम में खेले गए अंतिम तीसरे एक दिवसीय मैच में श्रीलंका को 317 रन से हराकर एक रिकॉर्ड बनाया था। अंतिम भारतीय ओलंपिक खेल डैश में आयोजित किया गया था, कलकत्ता में आयोजित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना 7.40% की निश्चित वार्षिक पेंशन दर प्रदान करता है जो मासिक रूप से देय होता है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत। यहाँ पर देखिए मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सभी का नाम, नदी का नाम बताना है। सिंधु का क्या हो जाएगा? ये जो सहायक नदियों के बारे में उल्लेख किया गया, तो सिंधु की सहायक नदी हो जाएगा रावी हो जाएगा। यमुना की सहायक नदी की बात करें तो यमुना की सहायक नदी कौन हो जाएगा? हिंडन नदी हो जाएगा। यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी हो जाएगा। अगर बात करें काली की सहायक नदी कौन हो जाएगा? गौरी हो जाएगा। और नर्मदा की सहायक नदी दूधी हो जाएगा। इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय भाषा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए ब्रिटिश भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 1878 में लागू किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लागू हुआ था। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की किस प्रमुख किसान आंदोलन के नेता थे? बारदोली सत्याग्रह के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर बात करें चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। यह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। दांडी सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ये सभी आपको याद रखना चाहिए। उस समय भी महात्मा गांधी इसमें लीड भूमिका में थे। एतमादुल्लाह का मकबरा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? आगरा में स्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दिव्यांग जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2.21% है। जैविक क्षमता को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? आदर्श पर्यावरणीय परिस्थिति में जनसंख्या को जीवित रहने और नियत रहने की क्षमता को परिभाषित किया गया है। गुरुवायूर दोराई एक डैश वादक है, मृदंगम के लिए जाने जाता है। गुरुवायूर दोराई मृदंगम वादक के लिए जाने जाते हैं। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो दुनिया का सर्वाधिक सीटों वाला हॉकी स्टेडियम भी है, निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ओडिशा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंच नदी यानी 5 नदियों की भूमि का एक भाग है? पंजाब को जाना जाता है।
उपन्यास और उसके संबंधित लेखक का सही संयोजन का चयन करें। द ब्लू अम्ब्रेला के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। अभी जस्ट हमने किया है। अनटचेबल के लेखक कौन है? इसके लेखक जो मूलक राज आनंद हो जाएगा। द गाइड के लेखक R.K. नारायण हो जाएगा। और द व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगा हो जाएगा। इन सभी का डिटेल वीडियो मैंने कराया हुआ है, आप स्टैटिक जीके मैराथन वीडियो जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन महाराज की उपाधि धारण करने वाला पहला स्वतंत्र गुप्त राजा था? चंद्रगुप्त फर्स्ट हो जाएगा। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक है? इमरत खान जो है सितार वादन के लिए जाने जाते हैं। अगर बात करें उस्ताद असद अली खान, ये जो है किस लिए जाने जाते हैं? रुद्र वीणा के लिए जाने थे। बहुत बार कराए हुए क्वेश्चन है। इन सभी का वीडियो आपको जो है डिटेल में स्टैटिक जीके मैराथन वीडियो देखिए या प्लेलिस्ट में जाके शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा। स्क्वायर लेग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट में प्रयोग होता है स्क्वायर लेग। सामान्यतः विकास के साथ कृषि क्षेत्र का योगदान क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी अजंता और एलोरा की गुफाओं की चित्रकला और मूर्ति कला की सही व्याख्या है? वो बौद्ध धार्मिक कला का चित्रण है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है? गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली यानी हल्दिया से लेकर इलाहाबाद, ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है फर्स्ट हो जाएगा, जो सबसे लंबा हो जाएगा। चाड लाहो नृत्य महोत्सव मुख्य रूप से मेघालय के निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? जयंतिया जनजाति द्वारा चाड लाहो नृत्य मनाया जाता है। 15 जिलों को शामिल करते हुए डैश पंचवर्षीय योजना के दौरान पहाड़ी क्षेत्र में विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पहाड़ी क्षेत्र के विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1779 में मरकरी ऑक्साइड द्वारा उत्सर्जित किए गए तत्व के लिए ऑक्सीजन नाम तय किया था? एंटोनी लेवोजियर ने तय किया था। किस प्रकार की सेल अपेक्षाकृत उच्च तापमान पर ठोस पदार्थों के क्रिस्टलीकरण से बनता है? अग्नेय सेल का निर्माण होता है। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का कौन सा समूह सही हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। उच्च संरचना की पहचान कीजिए जो गतिशीलता में भूमिका निभाता है। फ्लैजेला हो जाएगा। उस संरचना की पहचान कीजिए जो गतिशीलता में भूमिका निभाता है। कौन निभाएगा? फ्लैजेला निभाएगा। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में प्राथमिक घाटा शून्य हो जाएगा? पहला कथन देखिए, यदि राजकोषीय घाटा शून्य है, ये कथन तो गलत हो गया। यदि ब्याज का भुगतान राजकोषीय घाटे के बराबर होता है तब जो है प्राथमिक घाटा शून्य होगा। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के अंतर्गत मूर्तियां पत्थर, टेराकोटा और डैश से बनाया गया था। चिकनी मिट्टी से बनाया गया था। भोजन में स्टार्च की उपस्थिति की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विलयन का नाम क्या होता है? आयोडीन विलयन होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ये बिल्कुल सही दिया गया है। कालिदास और अमर सिंह उनके दरबार का हिस्सा था, ये भी सही, यानी दोनों कथन सही दिया गया है। जस्टिस फॉर द जज भारतीय की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की आत्मकथा कृति है, रंजन गोगोई की है। जस्टिस फॉर द जज ये जो है रंजन गोगोई की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2021 में वन धन विकास योजना के तहत एक चैंपियन राज्य के रूप में उभरा था? मणिपुर उभरा था। कौन सा राज्य जो है वन धन विकास योजना के तहत एक चैंपियन राज्य के रूप में उभरा? मणिपुर हो जाएगा। तो ये भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारा हौसला बना रहे और आप लोगों के लिए इसी प्रकार कंटेंट लाते रहें। और इन सभी के खत्म करने के बाद RPF का भी आंसर किया चुका है, उसको भी हम जल्द से जल्द आप लोगों के लिए GS प्रोवाइड करने वाले हैं, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस वर्ष पुरुष हॉकी विश्व कप जीता था? 1975 में भारत पुरुष हॉकी टीम ने पहली बार जो है विश्व कप जीता था। कब जीता था? 1975 में जीता था। अगर बात करें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में जो है टोटल कितना गोल्ड जीता है, आप लोगों को पता रहना चाहिए। टोटल जो है 8 गोल्ड मेडल जीता, इस बात को याद रखिएगा। अभी जो 2021 वाला जो हुआ है, साथ में 2024 वाला जो है पेरिस ओलंपिक हुआ है, इन दोनों में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ये भी आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोढेरा में सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनवाया गया था? राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा मोढेरा में सूर्य मंदिर बनवाया गया था। और ये मोढेरा कहाँ है? गुजरात में है।
सरकार प्रज्ञा पहल को कौन सा मंत्रालय नियंत्रित करता है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सहकार प्रज्ञा पहल जो है नियंत्रित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस अवधि को सरकार द्वारा योजना अवकाश घोषित किया गया था? 1966 से 69 को योजना अवकाश कहा जाता है। ये जो है पंचवर्षीय योजना का टॉपिक होता है, ये आपको पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। वहीं अगर बात करें, सबसे जो पहला योजना था पंचवर्षीय योजना का, वो 51 से 56 तक था। ये किस मॉडल पर आधारित था? हैराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था। और इसमें किस पर जोर दिया गया था? उद्योग पर जोर, सॉरी, पहला जो है कृषि पर आधारित था। दूसरा की बात करें, दूसरा जो आधारित था वो जो 56 से 61 था, ये जो उद्योग पर आधारित था, ये टोटल उद्योग पर था। तीसरा जो था वो 61 से जो 66 था, इसमें जो छोड़ दिया गया, जो 66 से 69 जो है ये योजना अवकाश आ गया। इसमें जो है कृषि पर ही जोर दिया गया था और इसी के दौरान जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। ये सभी आपको टॉपिक जो डिटेल में स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। कोशिकांगों के संदर्भ में एक सेंट्रियोल यानी कि तारक के अंदर डैश होता है। जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में केंद्रक झिल्ली के पास स्थित एक युग्मित बैरल के आकार का अंग होता है, उसे जो है तारक केंद्र या सेंट्रियोल कहा जाता है। द ग्लास ब्लो अर्थ ब्रीथ पुस्तक के लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? सुनेत्रा गुप्ता है। द ग्लास ब्लो अर्थ ब्रीथ के लेखक सुनेत्रा गुप्ता है। एसिटिलीन C2H2 में कार्बन परमाणु की संस्करण कितना होता है? sp होता है। C2H2 में कार्बन परमाणु का संस्करण sp होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस असमिया पार्श्व गायक को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भूपेन हजारिका को सम्मानित किया गया था। कब? 2019 में। निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन कर्नाटक संगीत के संगीतकार है और जिन्हें घटम का देवता भी कहा जाता है? TH विनायक राम जो है, ये जो है घटम के देवता के नाम से जाने जाते हैं और ये जो है कर्नाटक संगीत के संगीतकार हो जाएगा। अगर बात करें उस्ताद असद अली खान, ये जो है रुद्र वीणा के लिए जाने जाते हैं। वहीं पर बात करें पंडित राम नारायण जो है सारंगी के लिए जाने जाते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष और किस उद्देश्य से किया गया था? 1927 में भारत के संविधान में एक और सुधार की सिफारिश करने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति किया गया था। और ये कब आया था भारत? ये 1928 में भारत आया था। इसमें टोटल जो कितने सदस्य था? इसमें टोटल 7 सदस्य थे। और जो भारत में इसमें एक भी जो है भारतीय सदस्य नहीं शामिल था, इसलिए जो है इसमें जो है इसका विरोध किया गया था और गो साइमन का इसमें नारा दिया गया था। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की सड़कों पर सबसे अधिक सड़क यातायात होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग से सबसे ज़्यादा जो है अधिक सड़क यातायात होता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य विशेषता हड़प्पा नगरों का हिस्सा नहीं था? औद्योगिक और वाणिज्यिक भवन ये हड़प्पा का हिस्सा नहीं है, जबकि अच्छी तरह से पके हुए ईंट के घर, जल निकासी व्यवस्था और सड़क और मार्ग ये सभी हड़प्पा की व्यवस्था हो जाएगा। पुरी का कार महोत्सव या रथ महोत्सव यानी कि रथ यात्रा किस भगवान से जुड़ा प्रसिद्ध त्योहार है? आप लोग को पता होगा, बहुत बार रिपीट हो चुका है। पुरी जो है जगन्नाथ भगवान से समर्पित है, यानी इसमें 3 भगवान जो है का उल्लेख किया गया। एक तो आपको पता होना चाहिए, जैसे वह यानी सबसे पहले तो जगन्नाथ भगवान जिसे कृष्ण कहा जाता है, उसके बाद बड़े भाई बलभद्र हो जाएगा और उनकी बहन सुभद्रा हो जाएगा। ये तीनों जो है उसमें मूर्तियाँ उसमें रखा गया है। एथलेटिक्स में किस दौड़ स्पर्धा में बाधा दौड़ का उपयोग किया जाता है? 400 मीटर के दौड़ में इसमें जो है स्पर्धा में बाधा दौड़ का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उच्च रक्तचाप के लिए उत्तरदायी होता है? सोडियम जो है यह उच्च रक्तचाप के लिए उत्तरदायी होता है। खजुराहो निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानियों में से एक था? चंदेल राजवंश की यह राजधानी था। खजुराहो निम्नलिखित में से चंदेल राजवंश की राजधानी था। उत्तर पश्चिम भारत में स्थित रेगिस्तान का नाम क्या है? थार रेगिस्तान, जो कहाँ है? राजस्थान में। उत्तर पश्चिम भारत राजस्थान में ये जो है रेगिस्तान हो जाएगा। साइकिलिंग ट्रैक को किस नाम से जाना जाता है? वेलोड्रोम के नाम से जाना जाता है। साइकिलिंग ट्रैक को वेलोड्रोम कहा जाता है। आवर्त सारणी में हैलोजन समूह के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। उनके आवर्त में उनका परमाणु आकार सबसे बड़ा होता है, ये कथन गलत दिया गया, जबकि वे अभिक्रियाशील अधातु है, वे अपनी तात्विक अवस्थाओं में द्विपरमाणु कणिक बनाते हैं, ये भी ठीक है। वे आवर्त सारणी पर आदर्श गैसों के बाईं ओर स्थित होता है, ये भी ठीक दिया गया है। लेकिन चौथा कथन गलत दिया गया है।
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जतिन गोस्वामी एक प्रसिद्ध देश नर्तक है, सत्रिया के नर्तक है। जतिन गोस्वामी का संबंध सत्रिया से आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर बात करें मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का है। कथकली भी केरल का हो जाएगा, सत्रिया तो असम का हो जाएगा और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया? 1989 में कर दिया गया। और इसमें कौन सा संशोधन लागू किया गया था? 61वां संशोधन 1989 के तहत हुआ था। लेकिन बहुत लोग यहाँ पर 1988 भी क्लिक करते हैं। लेकिन हमें कब बात से आपको बात बहुत बार बताया हुआ है, एसएससी जो है 1989 ही इसका सही मानता है। लेकिन आपको 1988 क्लिक नहीं करना है। मैंने बहुत वीडियो में ये बात बताया हुआ है, क्योंकि आपको जो है डेट बताना है टोटल 1989, इसलिए आपको 1989 ही क्लिक करना है। आवर्त सारणी का समूह 13 में पहला तत्व कौन सा तत्व है? बोरॉन होता है। आवर्त सारणी का समूह 13 में पहला तत्व बोरॉन होता है। अम्बुबाची मेला असम में किस मंदिर के परिसर में आयोजित किया जाता है? कामाख्या मंदिर में जो है अम्बुबाची का मेला लगता है, जो असम में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट मेला जान लीजिए। माधवपुर मेला ये गुजरात में लगता है। सोनपुर मेला जो भी चल रहा है शायद बिहार में, ये बिहार का सबसे बड़ा, जो एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट सरकारी घाटे का वित्त पोषित करने का एक तरीका नहीं है? गैर कर राजस्व ये नहीं है, जबकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से उधार उच्च कराधान और घाटे का वित्त पोषण ये सभी जो है वित्त पोषित करने का तरीका है। द ग्रेट इंडियन नोवेल की पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? शशि थरूर है। मैंने बहुत बार कराया हुआ पुस्तक लेखक है, जिन लोगों ने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपको मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आपका ये जो क्वेश्चन जरूर सही होगा। शशि थरूर द ग्रेट इंडियन नोवेल के पुस्तक के लेखक हो जाएगा। विक्रम सेठ द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखा गया है? सबसे फेमस तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अ सुइटेबल बॉय जो है यह विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें अमीश त्रिपाठी द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखा गया? द इमोटल्स ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ नागाज, द ओथ ऑफ द वायुपुत्राज, ये सभी पुस्तक जो है किसके द्वारा? अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। साथ में एक और क्वेश्चन याद आ रहा है, आप उसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि एसएससी जरूर पूछता है। रावण आर्यवत का शत्रु जो है, इसे इंग्लिश में पूछ लिया जाता है। द एनिमीज ऑफ, इस प्रकार कुछ करके पूछ लिया जाता है, उसको याद रखिएगा। रावण जो है आर्यवत का शत्रु, ये क्वेश्चन अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। अगर वहीं बात करें अमिताभ घोष द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखा गया है, एक जो जंगल नामा याद रखिएगा। इसके अलावा जो है एक पुस्तक और याद रखिए, द ग्लास पैलेस जो है और द हंगरी टाइड, ये दोनों पुस्तक याद रखिएगा। ये सभी जो है अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया है। और इन सभी का जो आपका डिटेल वीडियो जो है स्टैटिक जी के मैराथन वीडियो देख लीजिए, चाहे प्लेलिस्ट में छोटा छोटा वीडियो है उसको जाकर देख लीजिएगा। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में जो है हिंदू की संख्या सबसे अधिक हो जाएगा। और मैंने जनगणना का अभी जस्ट ही आप लोगों को वीडियो दिया हुआ है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। देखिए आपको यहाँ पर मुझे लिखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन लिखना अच्छा से लिख नहीं पाते हैं, इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। बस सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ब्रिटिश भारत की सरकार ने किस वर्ष एक कानून पारित किया जिसके अनुसार ईसाई धर्म अपनाने वाले को अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त हुआ था? 1850 में यह कानून पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फूले द्वारा नहीं किया गया है? द अनटचेबल जो है यह मूलक राज आनंद द्वारा लिखा गया। इस बात को याद रखिए, ये जो है गलत हो जाएगा। जबकि श्वेतकाचार्य, आसूद, ब्रह्म नाचे कसाब और गुलामगिरी सबसे फेमस है। इसको याद रखिए, ये तीनों पुस्तक जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक साहित्य के लिए यूरोपीय संघ पुरस्कार के विजेता संजीव सहोता द्वारा लिखा गया है? द ईयर ऑफ द रनवेज, ये जो पुस्तक जो है संजीव सहोता के द्वारा लिखा गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अब आगे जो है ये जरूर पूछा जाएगा। द ईयर ऑफ द रनवेज संजीव सहोता के द्वारा लिखा गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जनसंख्या दर्ज नहीं किया गया था? नागालैंड में यह दर्ज नहीं किया गया था, बाकी सभी राज्यों में किया गया था। मथुरा के निकट वृंदावन में मंदिरों का निर्माण ऐसी स्थापत्य शैली में किया गया था जो डैश के मुगल महलों के काफी समान था। फतेहपुर सीकरी के काफी समान हो जाएगा। वह प्रजाति जो बंजर क्षेत्र पर आक्रमण करती है और डैश प्रजाति कहलाता है, मूल अन्वेषक कहलाता है, यानी पायोनियर कहलाता है। वह प्रजाति जो बंजर क्षेत्र पर आक्रमण करता है उसे
पायोनियर यानी कि मूल अन्वेषक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने 56 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण समान होता है? जॉन न्यूलैंड्स ने यह पारित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कोई सुपरिभाषित शीत ऋतु नहीं होता है। ये भी कथन सही हो जाएगा। दिसंबर के अंत तक यानी कि अर्थात 22 दिसंबर तक सूर्य दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत चमकता, ये भी कथन ठीक है, यानी दोनों कथन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? कोची को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। यूपीआई के लिए मार्गदर्शी परियोजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 2016 में यूपीआई के लिए मार्गदर्शी परियोजना शुरू हुआ था। अगर बात करें यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, इस बात को याद रखिएगा। अगर बात करें एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको भी याद रखिएगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। और इसका मैंने फुल फॉर्म का डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप लोग जाकर जरूर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कदम ने औद्योगिक और तृतीयक क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करके समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा दिया है? योजनाओं ने विकास को बढ़ावा दिया है। वर्चस्व के लिए हुए एक लंबे संघर्ष के बाद निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा था? सभी को पता है, मगध महाजनपद हो जाएगा। अगर बात करें, मगध की राजधानी कहाँ था? राजगृह में था। गांधार की राजधानी कहाँ था? तक्षशिला में था। कोसल की राजधानी कहाँ था? ये श्रावस्ती हो जाएगा। वहीं बात करें वत्स की राजधानी का कहाँ था? ये कौशाम्बी हो जाएगा। ये सभी आपको राजधानी पता रहना चाहिए, क्योंकि एसएससी पूछ लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा साइटोस्केलेटन फिलामेंट से संबंधित नहीं है? तारक केंद्र ये संबंधित नहीं है, जबकि सूक्ष्म नलिका, एक्टिन और अंतरस्थ ये सभी जो है साइटोस्केलेटन फिलामेंट से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की नृत्यांगना है? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों के लिए यामिनी कृष्णमूर्ति जानी जाती है। अगर बात करें कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? आंध्र प्रदेश का है। कथक तो हमने अभी जस्ट बताया उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत हो जाएगा। मोहिनीअट्टम केरल का हो जाएगा, और ओडिसी जो है ओडिशा का हो जाएगा, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। उपन्यासकार उनकी रचनाओं के सही संयोजन का चयन कीजिए। झूठा सच जो है यह यशपाल के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही दिया गया है। अगर बात करें तमस, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो है भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें मैला आंचल, ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें चित्रलेखा, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो है भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ऊर्जा के गैर जीवाश्म स्रोतों को अधिनियमित करने और भारत में एक घरेलू कार्बन बाजार स्थापित करने के लिए ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया था? 2022 में पारित किया गया था। 23वां फीफा विश्व कप फुटबॉल संयुक्त रूप से डैश के द्वारा आयोजित किया जाएगा? कनाडा, यूएसए और मेक्सिको के द्वारा 23वां फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन किया जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र में था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र में था। अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के कौन प्रधानमंत्री कौन थे? वो जो कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य हो जाएंगे। और जो है चंद्रगुप्त मौर्य किसे परास्त करके अपने वंश को स्थापित किया था? धनानंद को जो है मार करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य ही हो जाएगा। चेन्नई ओपन 2022 में टेनिस एकल डैश ने जीता था? लिंडा फ्रुविटोरवा ने जीता था। चेन्नई ओपन 2022 टेनिस एकल का खिताब लिंडा फ्रुविटोरवा ने जीता था। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यह संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, भारत के न्यायाधीश, ये सभी जो संवैधानिक निकाय है। सी पेन यानी कि समुद्री परीक्षक और के वैज्ञानिक नाम की पहचान कीजिए जो संघ नाइडेरिया से संबंधित है। पेनाटूला जो है यह संघ निडेरिया से संबंधित होता है। और मैंने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का वीडियो दिया हुआ है, आप लोग जाके उस वीडियो को स्टैटिक जीके में जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अधिकतर लोग स्किप ही करते हैं। एक बार उसको वीडियो को जाकर देखिए, आपका क्वेश्चन जो है 50% मैं सही होने की गारंटी देता हूँ।
फाइलोसिलिकेट के सर्वोत्तम उदाहरण क्या होता है? माइकस, क्लोराइड, टाल्क और सर्पेंटाइन हो जाएगा। फाइलोसिलिकेट का सर्वोत्तम उदाहरण माइकस, क्लोराइड और टाल्क और सर्पेंटाइन हो जाएगा। सुकेंद्रकी और पाई केंद्रकी कोशिका के मध्य कौन सा अंगक उभयनिष्ठ होता है? राइबोसोम होता है और राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगर बात करें ये जो कोशिका झिल्ली और कोशिका अंगक होते हैं ये सभी जो है इसके अंदर में सभी जो है इसके केंद्र के अंदर में ही उपस्थित होता है। वही बात करें लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गत वर्ष दिसंबर में पेश किए गए कॉलेजियम के प्रस्ताव को केंद्र द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद 2023 में राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त नहीं किया गया था? सुधीर सिंह को नियुक्त नहीं किया गया, जबकि पंकज मित्तल, पीवी संजय कुमार और मनोज मिश्रा को नियुक्त किया गया था। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारा हौसला बना रहे और आप लोगों के लिए इसी प्रकार कंटेंट लाते रहे। अगर आपको लोगों को पता कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, या कोई भी कंटेंट में वीडियो चाहते हो वो बता दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करने का जरूर कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट शिप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक स्तंभ और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर आधारित दिए गए कथनों आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन देखिए, मूल अशोक स्तंभ में एक घंटे के आकार के कमल पर टिके हुए एक वृत्ताकार शीर्ष फलक पर पीठ से पीठ सटाए हुए 4 सिंह बने हुए। ये तो बिल्कुल सही दिया गया, क्योंकि उसमें जो है 4 जो है शेर का उल्लेख किया गया है। जबकि कथन दूसरा देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ का एक रूपांतरण है, जिसमें घंटी के आकार के कमल को हटाया गया है। ये भी बिल्कुल सही, यानी कि दोनों कथन जो है सही हो जाएगा। किस कोशिकांग में आरएनए होता है? राइबोसोम में जो है आरएनए मौजूद होता है। आरएनए का बात करें इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष किया था? 1982 में किया था। प्रथम बार कब किया था? 1951 में हुआ था। और ये दोनों जो है कहाँ कहाँ हुआ था आप लोगों को बताना है। चलिए मैं ही बता दूँ, दोनों जो है न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। आपको पता होना चाहिए, एक जो 1951 में हुआ था और दूसरा 1982 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मृदा में अपघटन के दौरान होता है? आर्द्रीकरण जो है ये मृदा में अपघटन के कारण होता है। एक अर्थव्यवस्था के उपभोग फलन के संदर्भ में यदि एमपीएस 0.6 है तो एमपीएस का एक संभावित मान क्या होता है? 0.4 हो जाएगा। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, जिसने डैश नामक पुस्तक लिखा है। हर्षचरितम जो है यह बाणभट्ट के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। अगर बात करें अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य चाणक्य के द्वारा। मुद्रा राक्षस ये विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है। नीति सार जो है यह भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है। ये पुस्तक सभी आपको डिटेल वीडियो है स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम डैश होगा? 5% होगा। तापमान के बढ़ने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? कण तेजी से जो है चलने लगता है। तापमान के बढ़ने पर कणों की गति पर कण जो है तेजी से चलने लगता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से उत्पन्न होता है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से, तीनों जो क्षेत्र से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारियों को निम्नलिखित के आधार पर निलंबित किया जा सकता है। किसके आधार पर? इसमें से युद्ध और जो है बाहरी आक्रमण ये दोनों के आधार पर निलंबित किया जा सकता है, जबकि सशस्त्र विद्रोह और आंतरिक गड़बड़ी ये दोनों को हटा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से सैटेलाइट बंदरगाह है? नाहवा, सेब और हल्दिया ये दोनों जो है सैटेलाइट बंदरगाह का उदाहरण है। अगर बात करें पारादीप बंदरगाह कहाँ है? ये ओडिशा राज्य में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में। वही बात करें चेन्नई और मुंबई में तो आपको पता ही होगा बंदरगाह है। अगर बात करें नाहवा सेवा ये जो है मुंबई के नवी मुंबई में स्थित है। अगर बात करें हल्दिया ये कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर हो जाएगा। मुर्मुगांव बंदर कहाँ है? ये गोवा में स्थित है। और न्यू मैंगलोर बंदरगाह ये जो है बेंगलोर में है। ये सभी आपको पता होना चाहिए। सॉरी कर्नाटक हो जाएगा, पता नहीं कर्नाटक के कौन से जिले में, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा।
निम्नलिखित में से किस बौद्ध संत ने भारतीय यूनानी राजा मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? नागसेन के द्वारा किया गया था। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संत ने यानी नागसेन के द्वारा भारतीय यूनानी राजा मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था? तंजौर बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक नर्तकी है? भरतनाट्यम के लिए जानी जाती है। तंजौर बाला सरस्वती का संबंध भरतनाट्यम से, और ये सभी आपको पता होना चाहिए। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का हो जाएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा, और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। केरल का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार कौन है? ओणम का त्यौहार है। वहीं बात करें उगादि, ये बहुत से राज्यों में मनाई, जैसे कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, ये सभी राज्यों में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, और नुआखाई त्यौहार जो है ये ओडिशा में मनाया जाता है। भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था? आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार बताना है, इसलिए जो है आंध्र प्रदेश करेक्ट हो जाएगा, लेकिन वहीं पर अगर पूरा अगर ऑल ओवर में पूछ ले जाए तो केरल का हो जाएगा। अरावली भारत के एक डैश का नाम है, पर्वत श्रृंखला का नाम। अरावली जो है पर्वत श्रृंखला ये कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। अगर इसका पूछ लिया जाए सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। अरावली का जो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर नाम है। चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था? कृष्ण तृतीय था। चोल पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? गुजरात आता है। वहीं मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? मासिनराम में होता है। द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? डेविड डेविडर के द्वारा द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज पुस्तक लिखा गया है। और ये जो है एग्जाम में एमटीएस में ही पूछा गया प्रश्न है। जिन लोगों ने एमटीएस का एनालिसिस वीडियो देखा होगा या आंसर की कभी वीडियो देख के गया होगा उनको पता होगा, डेविड डेविडर द्वारा द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज पुस्तक लिखा गया है। और एक यहाँ पर याद रखिए, अरविंद अडिगा द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन हो जाएंगे? अरविंद अडिगा। इस इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलान का क्वेश्चन दिया गया, एक साइड यहाँ पर देखिए बी दिया गया है। मांसाहारी के अंतर्गत कौन कौन आता है? द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता आता है। सबसे पहले देखिए पेड़ पौधे क्या होता है? उत्पादक होता है, और उसे कौन खाता है? कीड़े मकोड़े खाता है। उसके बाद जो है ये यानी कि मांसाहारी में कौन कौन आ जाएगा? देखिए ये तो कीड़े मकोड़े आ जाएगा, और कीड़े मकोड़े के अंतर्गत यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता ये हो गया, और इसको कौन खा जाएगा? मेढक खा जाएगा। यानी मेढक ये द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा, इसलिए द्वितीय और तृतीयक में हम लोग आते हैं, मनुष्य आ जाएगा, इसलिए जो है द्वितीय और तृतीय दोनों जो मांसाहारी के अंतर्गत आ जाएगा। समझ गए? अब इसको मिला लीजिए। अब देखिए उत्पादक में क्या हो जाएगा? हरे पेड़ पौधे हो जाएगा। अपघटक में क्या होता है? जीवाणु बैक्टीरिया हो जाएगा, जो किसी भी मरे मनुष्य जानवर या किसी भी को खा कर खत्म कर देता है, उसे जीवाणु या अपघटक कहा जाता है। शाकाहारी में क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। यानी मिलान करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक और देखिए मिलान का क्वेश्चन दिया गया है, इधर राज्य केंद्र शासित प्रदेश और इधर स्मारक दिया गया है, सभी का मिलाते हैं। सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र में कौन सा है? एलिफेंटा की गुफाएं हो जाएगा। दिल्ली में कौन सा हो जाएगा? ये दिल्ली में जो है जमाली कमाली मस्जिद हो जाएगा। राजस्थान में क्या हो जाएगा? राजस्थान में आपको पता ही होगा हवा महल जयपुर में है, और गुजरात में जो है लक्ष्मी विलास महल हो जाएगा। और महाराष्ट्र को तो मिलाए हुए हैं एलिफेंटा की गुफाएं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफाएं हो जाएगा, दिल्ली में जमाली कलामी मस्जिद हो जाएगा, राजस्थान में हवा महल हो जाएगा, और गुजरात में लक्ष्मी विलास महल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रबर भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख खेती नहीं है? पंजाब में इसकी खेती नहीं होता है, जबकि मेघालय, केरल और तमिलनाडु में रबर की खेती होता है। वह व्यापार रणनीति कौन सा है जिसे भारत ने प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाया था? अंति केंद्रित व्यापार रणनीति जो है भारत के द्वारा प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक लिखा है? लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक लिखा गया। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार रिपीट कराया हुआ, अगर ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा तो ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आता है। भारत ने 2022 के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। भारत के द्वारा 2022 के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता गया है।
पिट्स इंडिया एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। किस अधिनियम के अंतर्गत कार्यकारी परिषद के व्यक्तिगत सदस्यों को अपना पोर्टफोलियो था? भारत परिषद अधिनियम 1861 का था। एक बार फिर से रिपीट कर दें, किस अधिनियम के अंतर्गत कार्यकारी परिषद के व्यक्तिगत सदस्यों का अपना पोर्टफोलियो था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शना झावेरी एक प्रसिद्ध डैश नृत्यांगना है? मणिपुरी की नृत्यांगना है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस राज्य की टीम ने महिला अंडर 18 हॉकी का खिताब जीता है? हरियाणा के द्वारा जीता गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाले तत्व की पहचान कीजिए। कौन हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 8 2 10 1 11। 11 किसका होता है? सोडियम का होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। वो अगर बात करें हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। और मैग्नीशियम का कितना होता है? इसका मैग्नीशियम का 12 हो जाएगा। बहुत लोग जब मैग्नीशियम और मैग्नीज में कन्फ्यूज होते हैं और मैग्नीज का पूछ ले जाओ 25 होता है। कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, नहीं तो कन्फ्यूज के चक्कर में 1 नंबर गवा लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष वस्तु एवं सेवा कर विधेयक पारित किया गया था? 2017 में जीएसटी जो है पारित किया गया था। कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से जो है जीएसटी लागू किया गया था। इसमें कितने प्रकार का स्लैब होता है? अगर आप लोग को पता है तो आप जान लीजिए। 5 होता है, एक 12 होता है, एक 18 होता है और दूसरा 28 होता है। ये जो है 4 प्रकार का स्लैब होता है। निम्नलिखित में से किसने अनटचेबल उपन्यास लिखा था? मूलक राजानंद के द्वारा अनटचेबल उपन्यास लिखा। अभी जस्ट मैंने ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही कराया है। अगर बात करें आर के नारायण द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखा गया है? द गाइड एक याद रखिएगा, ये जो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। द गाइड की पुस्तक आर के नारायण हो जाएगा। वहीं बात करें हरिवंश राय बच्चन के द्वारा मधुशाला याद रखिए। और एक जो है क्या भूलू क्या याद रखूं, ये उपन्यास याद रखिएगा। मधुशाला और क्या भूलू क्या याद रखूं, ये दोनों जो है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। सिंधी समुदाय के भगवान झूलेलाल की जयंती को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? चेटी चंद के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सकल प्राथमिक घाटे के परिकलन के लिए सही सूत्र होता है? सकल राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज देनदारियां, ये जो है सकल प्राथमिक घाटे के परिकलन के लिए सही सूत्र होता है। मिसेज फनी बोस पुस्तक के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? ट्विंकल खन्ना के द्वारा मिसेज फनी बोस लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एकीकृत बाल विकास यानी कि आईसीडीएस योजना के लिए सर्वोत्तम विकल्प का निरूपण करता है? पोषण समर्थन योजना करता है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस संगठन के माध्यम से लागू किया गया था? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा भारत में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना संगठन लागू किया गया था। दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। और जितने भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के प्रश्न हैं, आप लोग पीडीएफ से जो करंट अफेयर में याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और उनके एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राज्य संबंधी जितने भी उप मुख्यमंत्री होते हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? सल्फर जो है यह विद्युत का सुचालक नहीं होता है, जबकि सोना, एल्यूमिनियम और चांदी ये सभी जो विद्युत का सुचालक होता है। और आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर 10th भी पढ़ा होगा या 12th में पढ़ा होगा, तो बहुत बार जो चांदी के बारे में पढ़ा होगा, सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ मेटल होता है। इसलिए जो है चांदी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी चांदी जो है सबसे अच्छा जो है विद्युत का सुचालक होता है। सूक्ष्म जीवों की अदृश्य दुनिया की खोज के लिए घर में बने सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किसने किया है, जिसके लिए उन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है? एंटोनी वन लीवन को जो है माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। और इसी के द्वारा जो है जीवित कोशिका की खोज किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारतीय निर्वाचन आयोग, ये सभी जो है संवैधानिक निकाय है। अगर बात करें आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ये सभी फैक्ट आपको याद रहना चाहिए।
अगर बात करें भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 148 में। भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324 में। ये सभी अनुच्छेद का आपको वीडियो डिटेल जो है स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास लक्ष्य कितना था? 4.5%। देखिए पंचवर्षीय योजना से होता क्या है, देखिए पढ़ के जाइएगा, कुछ आपको एग्जाम में आएगा कुछ, इसलिए जो है पंचवर्षीय योजना पढ़िएगा तो आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, और ये सब जो जितने भी परसेंटेज में दिया जाता है उसको भी याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को एग्जाम में बहुत अलग क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। हल्का हल्का तो सभी को याद रहता है, इसीलिए जो आपको क्या करना है, लक्षित और अनुमानित विकास दर ये दोनों याद कर लेना है। चाहे कैसे भी याद कीजिए, आप दीवार पर साट लीजिए या कुछ भी करके आप टोटल याद कर लीजिएगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? पटियाला घराने से संबंधित है। कौन? बड़े गुलाम अली खान। और इस सभी का मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, जिससे आपको ये घराने के प्रश्न गलत नहीं होगा। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस डैश में आयोजित किया जाता है? केरल में इसका आयोजन होता है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो है केरल में इसका आयोजन होता है। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ यानी कि भारत संघ का प्रस्ताव रखा था? 1935 में रखा गया था। अगर बात करें 1919 में कौन कौन सी घटना हुआ था? एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, रॉलेट एक्ट लागू किया गया था, साथ में एक और जो याद रखिएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम लागू किया गया था। इसके अलावा एक और याद कर लीजिएगा, द्वैध शासन प्रणाली। अगर बात करें 1935 आपको पता ही होगा, भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। 1858 में क्या क्या हुआ था? इसमें जो 1857 क्रांति को 1858 में समाप्त हो गया, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है ये जो ब्रिटिश क्राउन में इसको हस्तांतरित कर दिया गया था, और 1853 में पहली बार जो है रेल का परिचालन हुआ था, जो मुंबई से लेकर थाने के बीच चला था। ये सभी फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। जेम्स चैडविक 1932 में की गई किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? न्यूट्रॉन की खोज के लिए जेम्स चैडविक जाने जाते हैं। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? ये जो है जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया है। और प्रोटॉन की खोज जो है ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प पोषण के कारण भोजन न करने का मनोवैज्ञानिक विकार होता है? एनोरेक्सिया नर्वोजा जो है यह भोजन न करने का मनोवैज्ञानिक विकार होता है। निचले गोदावरी क्षेत्र में अमरावती के महान स्तूप के दीवारों को निम्नलिखित में से किस उद्धति मूर्ति कला में सजाया गया था? निम्न उद्धृत में समझाया गया, यानी बेस रिलीफ से सजाया गया था। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के गायक है? एम बाल मुरली कृष्णन जो है ये कर्नाटक संगीत के गायक हो जाएगा। अगर बात करें पंडित रविशंकर किसके लिए जाने जाते हैं? ये सितार के लिए जाने जाते हैं। अल्लाह रखा खान ये तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। और एल सुब्रमण्यम जो है ये किसके लिए जाने जाते हैं? ये जो है वायोलिन के लिए जाने जाते हैं। एल सुब्रमण्यम वायोलिन के लिए जाने जाते हैं। पहला विलम्बडन टूर्नामेंट कब और कहाँ आयोजित किया गया था? 1877 वर्पल रोड साइट विलम्बडन में पहला विलम्बडन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। तो ये भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ये जो है किरण देसाई के द्वारा द इनहेरिटेंस ऑफ पुस्तक लिखा गया, और पुस्तक लेखक का मैंने डिटेल वीडियो है स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के लगभग 500 प्लस जो है बुक एवं ऑथर के क्वेश्चन कराया हुआ है, जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से भिन्न यानी कि विषम विकल्प को पहचानिए। ऑर्गन जो है इसमें सभी में से अलग का हो जाएगा, जबकि फ्लोरीन, ब्रोमीन और क्लोरीन ये सभी एक समान है। अशोक द्वारा महाबोधि मंदिर पूरी तरह से डैश से बनाया गया था? ईंटों से बनाया गया था। मध्य भारत के सतनामी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, इस आंदोलन की स्थापना घासीदास ने किया था। बिल्कुल ठीक है। यह आंदोलन चमड़ा श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए था। दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन नगर प्रशासन पर प्रकाश डाला, ये तो ठीक हो जाएगा। नगर परिषद में 6 समिति में विभाजित किया गया, तो ये भी ठीक है। नगर प्रशासन सुनियोजित था, ये भी ठीक है। नहीं, तीनों कथन सही दिया गया है।
चपटे कृमि में पाए जाने वाले विशिष्ट कोशिकाओं के प्रकार की पहचान कीजिए जो परासरण नियमन में सहायक होता है। ज्वाला कोशिकाएं सहायक होता है। डैश अमीबाब यानी कि अमीबा जैसे संचलन स्यूडोपोडिया के साथ जिन्हें कोशिका भित्तियों के माध्यम से निचोड़ सकते हैं। सफेद रक्त कोशिका यानी WBC को जो है निचोड़ सकते हैं, यानी अमीबा जैसे संचलन होता है, यानी कि अमीबा के जैसे ये चलता है। 44वें शतरंज ओलंपियाड निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। जीवाणु कोशिका भित्ति के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। जीवाणु कोशिका भित्ति एक प्रमुख घटक पेप्टिग्लाइकोन या म्यूरिन है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 2023 में हुए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने किया है? भारत के द्वारा किया गया है, यानी ODI विश्व कप जो है 2023 वाला ये भारत में होता है और भारत में हार गया था और ये ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्ल्ड कप जीत लिया था। उत्तर भारतीय वास्तुकला को क्या कहा जाता है? नागर शैली कहा जाता है। वही दक्षिण भारत में पूछ लेता है वो द्रविड़ शैली हो जाएगा और बीच वाले को वेसर शैली या नागर से पंचायतन शैली कहा जाता है। रागमाला निम्नलिखित संगीतकारों में से किसकी आत्मकथा है? ये पंडित रविशंकर की आत्मकथा है। रागमाला पंडित रविशंकर की आत्मकथा है। अगर बात करें अमजद अली खान सरों से संबंधित है और AR रहमान ये संगीतकार है और लता मंगेशकर भी संगीत के लिए ही जाने जाते हैं। और लता मंगेशकर को कब जो है भारत रत्न पुरस्कार मिला था? 2001 में मिला था। उससे पहले जो सबसे पहले 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को जो है संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करें 2001 में जो एक और जो है शहनाई वादन के लिए बिस्मिल्लाह खान को दिया गया था। ये सभी आपको फैक्ट याद रहना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किसी जाति या समुदाय के हितों की रक्षा नहीं करता है? भारतीय वित्त आयोग नहीं करता है, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये सभी जो है जाति समुदाय के हितों की रक्षा करता है। सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? शिलालेख 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया और इसके बाद जो है अशोक ने सभी युद्ध को त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस बात को आपको पता होगा अशोक द्वारा और प्रथम बार जो है अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। भारत में हरित क्रांति की अवधि के दौरान बाल पोषण केंद्रित योजना एकीकृत बाल विकास योजना ICDS डैश में शुरू किया गया था। 1975 में इसकी शुरुआत हुआ था। भारतीय महिला प्रीमियर लीग यानी क्रिकेट का पहला संस्करण वर्ष डैश में आयोजित किया गया था। 2023 में हुआ था। भारतीय महिला प्रीमियर लीग WPL की शुरुआत जो है 2023 में हुआ था और पहली बार किसने जीता था? मुंबई की महिला टीम ने जीता था। और 2024 वाला ये किस टीम ने जीता है? RCB की महिला टीम ने जीता था। और किसे दोनों बार हराया था? दिल्ली को हराया था। निम्नलिखित में से किस विकल्प में केवल ऊर्जा के मात्रक दिए गए हैं? जूल, कैलोरी और किलोवाट घंटा ये सभी जो है ऊर्जा के मात्रक होता है। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम की नृत्यांगना है? सुनंदा नायर जो है यह मोहिनीअट्टम की नृत्यांगना है, जबकि मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम के लिए जानी जाती है। शाश्वती सेन का संबंध ये किस नृत्य से है? ये जो है कथक के लिए जानी जाती हैं। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक झुग्गी बस्तियों में रहने वाली आबादी है? महाराष्ट्र का हो जाएगा। इसे कौन सी बस्ती कहा जाता है? धारावी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें 2011 की जनगणना में जो है जो इससे पहले जो सबसे प्रथम बार कब जो जनगणना शुरू हुआ था 1872 में हुआ था, जबकि 1881 में नियमित जनगणना शुरू हुआ था। और 2011 की जनगणना ये कौन सी जनगणना था? 15वीं जनगणना हो जाएगा। जबकि आज़ादी के बाद जो है ये 7वीं जनगणना था। और 2021 वाला का क्या हुआ अभी तक कुछ पता नहीं है। शायद 2021 का नहीं होने वाला है। अब जो डायरेक्ट आएगा वो 2024 शायद का आएगा, ये कंफर्म नहीं है। ये आपको पता होगा तो बता दीजिएगा। डैश दो टीमों के बीच का खेल है जिसमें प्रत्येक टीम में सामान्यतः 6 खिलाड़ी होते हैं जो स्केट्स पहनते और एक आइस रिंग बर्फ के मैदान पर प्रतिस्पर्धा करता है। आइस हॉकी में 2 टीमों के बीच खेला जाए जिसमें प्रत्येक टीम में सामान्यतः 6 खिलाड़ी होता है। आइस हॉकी में कितना खिलाड़ी होता है? 6 खिलाड़ी होता है।
दो प्रजातियों के बीच अंतरजातीय पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों सदस्यों को लाभ होता है क्या कहा जाता है? सहजीविता कहा जाता है। जबकि एक को लाभ हो और एक को घाटा हो उसे परिजीविता कहा जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहनों वाले राज्य यानी 7 सिस्टर स्टेट की समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक है। मिजोरम और त्रिपुरा की साक्षरता दर सर्वाधिक हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के भवनों और संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी को भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों की यात्रा पर ले जाना चाहिए? गुजरात और राजस्थान की यात्रा पर ले जाना चाहिए जो जिससे हड़प्पा सभ्यता के भवनों और संरचनाओं का अध्ययन किया जाए। अगर बात करें गुजरात में लोथल आपको पता होगा, धौलावीरा भी पता होगा, राजस्थान में कलिबंगा प्रसिद्ध है। ये सभी जो है हड़प्पा सभ्यता स्थल है। निम्नलिखित में से किसे स्वपोषित जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पादप को वर्गीकृत किया गया है। जो अपना भोजन खुद बनाए उसे स्वपोषी कहा जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी की फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम कितना होगा? 1.5% होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) में संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग (यूएसडीए) मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारतीय मृदा को डैश श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। 8 श्रेणी में भारतीय मृदा को वर्गीकृत किया गया है। डॉक्टर जयंती कुमारेश एक प्रसिद्ध डैश वादक है। सरस्वती वीणा के लिए डॉक्टर जयंती कुमारेश जाने जाते हैं। अगर बात करें हारमोनियम के लिए कौन जाने जाते हैं? पंडित तुलसीदास बोरकर जाने जाते हैं। इसके अलावा जो है अप्पा जलगांवकर है, ये भी हारमोनियम के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा आर के बीजापुरी जो है, आर के बीजापुरी ये सभी जो है हारमोनियम के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कौन कौन हो जाएंगे? पंडित तुलसीदास बोरकर, इसके अलावा अप्पा जलगांवकर और आर के बीजापुरी ये सभी जो है हारमोनियम के लिए जाने जाते हैं। वही बात करें मृदंगम के लिए कौन से वादक प्रसिद्ध है? एक याद रखिएगा, वी शशि कुमार जो है याद रखिएगा। इसके अलावा एक फेमस है, वो हो जाएंगे एल सुब्रमण्यम। अभी जस्ट हमने किया है, एल सुब्रमण्यम जो है मृदंगम के लिए जाने जाते हैं। एक और याद कर लीजिए, पालघाट मणि अय्यर जो है ये भी फेमस है। पालघाटी मणि अय्यर, एल सुब्रमण्यम और जो है ये भी याद कर लीजिए, बी शशि कुमार याद कर लीजिएगा। ये सभी जो है बहुत बार पूछा गया है। साथ में के वी प्रसाद ये भी जो है मृदंगम के लिए जाने जाते हैं। और इन सभी का डिटेल वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। और घटम के लिए आपको पता ही होगा, ये किसके लिए जाने जाते हैं? अभी जस्ट हमने की है टीएच विनायक राम जो है इसके लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1950 से लेकर 90 तक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र के योगदान के अनुपात में काफी गिरावट आया। सही कथन का चयन कीजिए। हेटरोट्रॉप्स का अस्तित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऑटोट्रॉप्स पर निर्भर करता है। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते पैटर्न के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? कृषि और सहबद्ध उत्पादों की हिस्सेदारी में गिरावट आया है, जबकि पेट्रोलियम और कच्चे उत्पाद तथा अन्य वस्तुओं के हिस्सेदारी में वृद्धि हुआ। यही कथन सही दिया गया है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? अड्यार में इसकी स्थापना किया गया था। अगर पूछ लिया जाए थियोसॉफिकल सोसाइटी का संस्थापक कौन हो जाएगा, तो अगर सबसे पहले पूछा जाए तो वो तो है एल ब्लावाटस्की हो जाएगा। साथ में जो है एक और इनके साथ थे हेनरी स्टील जो है ऑलकॉट थे, ये दोनों याद रखिएगा। वहीं भारत में पूछ लिया जाए तो एनी बेसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में मिथिला क्षेत्र के मछुआरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? कमला नृत्य जो है बिहार के मिथिला क्षेत्र में मछुआरों द्वारा किया जाता है। कर्मा आपको पता ही होगा, झारखंड का ये लोक नृत्य हो जाएगा। मुख्य रूप से तेलंगाना में मनाया जाने वाला फूलों का त्योहार को डैश के नाम से जाना जाता है? बथुकम्मा के नाम से जाना जाता है, जो तेलंगाना में होता है। एक और याद रखिएगा, तेलंगाना का ही बहुत फेमस त्योहार है। एक याद रखिएगा, बोनालू भी याद रखिएगा। बोनालू और बथुकम्मा ये दोनों जो है तेलंगाना का है। साथ में एक और याद रखिएगा, मेदराम जातरा। अभी अगर आप लोगों ने पुष्पा फिल्म देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा जातरा के त्यौहार में वो जो है एक नृत्य करता है। ये सभी आपको पता रहना चाहिए। 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी ऋण भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा ले लिए गए थे, ये शामिल नहीं था। मालाबार तट भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यौगिक का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgOH होल ट्वाइस होता है। इस सभी का मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप स्टैटिक जीके में जाकर जरूर देखिएगा। राष्ट्रीय संबंध और स्वास्थ्य देखरेख वित्त आयोग अधिनियम द्वारा किस उपबंधित में राष्ट्रीय संबंध और स्वास्थ्य देखरेख वित्त आयोग के एक पदेन सदस्य निम्नलिखित में से कौन होता है? संयुक्त सचिव, कानूनी मामलों के विभाग और कानून और न्याय मंत्री होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 14 का संबंध हो जाएगा, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 18 में किसका उल्लेख है? इसमें जो उपाधियों का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता का उल्लेख है और अनुच्छेद 20 में इसमें किसका उल्लेख किया गया? इसमें जो है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है। इन सभी का डिटेल वीडियो मैंने कराया हुआ है, आप लोग जाके स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। वाणिज्य बैंकों द्वारा आरबीआई के पास रखने के लिए आवश्यक नकद आरक्षित राशि को क्या कहा जाता है? CRR कहा जाता है, यानी कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। आप लोगों को याद रहना चाहिए और इन सभी का डिटेल फुल फॉर्म मैंने कराया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। अगर बात करें SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? ये जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। रेपो दर तो आपको पता ही होगा, जो आरबीआई लागू करता है। बैंक द्वारा लागू किया जाता है। दिसंबर 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? PT उषा बनी थी। उपन्यासकार उनकी रचनाओं का सही संयोजन का चयन कीजिए। टू लिव एंड अ बर्ड, ये जो है मूलक राज आनंद द्वारा लिखा गया। टू लिव्स एंड अ बर्ड, ये मूलक राज आनंद द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय उपमहाद्वीप के जलवायु के संबंध में सही दिया गया है? हिमालय इस उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से आने वाले अत्यंत ठंडी हवाओं से बचाता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग देश का राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6, ये गलत हो जाएगा। जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। साथ में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ये गंगा नदी पर है, जो कहाँ से कहाँ तक था? ये जो है इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक हो जाएगा। वही बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये जो है धुबरी से लेकर सादिया तक है। वही बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, ये जो है कृष्णा और गोदावरी नदी पर हो जाएगा। कृष्णा और गोदावरी नदी पर, और ये कहाँ से कहाँ तक था? ये जो है मुक्तियाला से विजयवाड़ा तक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार को सरोद का उस्ताद भी कहा जाता है? अमजद अली खान को सरोद सम्राट या सरोद का उस्ताद भी कहा जाता है, ये सबके आपको पता होना चाहिए। जबकि बात करें बिस्मिल्लाह खान शहनाई के लिए जाने जाते हैं। असद अली खान रुद्र बीना के लिए जाने जाते हैं। अगर बात करें RV राघवन, ये किसके लिए जाने जाते हैं? ये जो है मृदंगम के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कूलॉम का नियम डैश के लिए लागू होता है? दो बिंदु के आवेशों के मध्य के लिए लागू होता है। कूलॉम का नियम दो बिंदु के आवेशों के मध्य लागू होता है। वहीं पूछ लिया जाए आवेश का ऐसे मतलब क्या होता है? कूलॉम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपुरा की खर्ची पूजा डैश के महीने में मनाया जाता है? जुलाई अगस्त के महीने में त्रिपुरा में खर्ची पूजा मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक या लेखिका है? बहुत बार कराए हुए हैं, अरुंधति रॉय द्वारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा गया है। अभी जस्ट हमने आप लोगों को विक्रम सेठ द्वारा कराया था। कौन कौन सी पुस्तक हो जाएगा? अ सुइटेबल बॉय हो जाएगा। अनिता देसाई द्वारा फास्टिंग फेस्टिंग उपन्यास लिखा गया है। विक्रम सेठ द्वारा आपको हमने कराया हुआ है द सुइटेबल बॉय हो जाएगा। वही बात करें चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया? द पैलेस ऑफ इल्यूजन जो है, ये पुस्तक जो है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपड़े बनाने में कपास का उपयोग किया जाता है? इस उदाहरण में कपास किस प्रकार की वस्तु होता है? मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगा। अगर बात करें मध्यवर्ती वस्तु कौन कौन सा हो जाएगा? ये तो आपको कपास हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो है अंतिम वस्तु बनेगा वो कपड़ा बनेगा। कपड़ा जो है ये अंतिम वस्तु होगा, इसके बाद ये कहीं पर नहीं, ये कपड़ा बिक जाएगा तो ये कहीं पर दोबारा नहीं बिकने वाला, इसलिए जो है ये अंतिम वस्तु हो जाएगा। और दूसरा में ये कपास हो जाएगा। और दूसरे अगर बात करें
अगर बात करें मध्यवर्ती वस्तु के कुछ उदाहरण जान लीजिए। सबसे पहले लकड़ी जान लीजिए, क्योंकि लकड़ी का उपयोग जो है फर्नीचर के इस्तेमाल में हो जाएगा, औजार बनाने में या कागज और सजावटी के सामान बनाने में किया जाए। साथ में फोम, कपड़ा, स्प्रिंग, ये सभी मध्यवर्ती वस्तु के उदाहरण है। गेहूं का आटा, ये भी जो है मध्यवर्ती वस्तु, क्योंकि इसका उपयोग जो है बेकरी उद्योग में किया जाएगा, जैसे डबल रोटी बनाने में किया जाएगा। साथ के साथ कोयला कारखाना में भी आग के उत्पादन के लिए कोयले का इस्तेमाल, ये सभी मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण हो जाएगा। वही बात करें प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन कौन आ जाएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें, खेती आ जाएगा, मछली पकड़ना, ये सभी जो है प्राथमिक के उदाहरण हो जाएगा। साथ ही साथ वानिकी और खनन, ये सभी जो है प्राथमिक के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन इस शिफ्ट के भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिट्टी बाबू एक प्रसिद्ध डैश है, वीणा वादक के लिए जाने जाते हैं। चिट्टी बाबू का संबंध वीणा वादन से है। और तबला वादक के लिए भी जान लीजिए, जाकिर हुसैन का जो है कल ही जो है निधन हो गया। ये बहुत फेमस जो है तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। अमजद अली खान सरोद के लिए जाने जाएंगे। और पंडित रविशंकर जो है सितार वादन के लिए हो जाएगा। वहीं संतूर के लिए जो है पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्टर इन ए सीव पुस्तक के लेखिका निम्नलिखित में से कौन है। कमला मार्कंडे है। नेक्टर इन ए सीव पुस्तक के लेखक कमला मार्कंडे हैं। बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला सागा दावा किन 2 महीनों के बीच आता है। मई और जून के महीने के बीच आता है। सागा दावा का त्यौहार जो सिक्किम में बौद्ध समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें से किस राज्य में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है। उत्तर प्रदेश में जो है हिंदू आबादी और मुस्लिम आबादी सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस भाषा का समूह के बोलने वाले भाषाई समूह का प्रतिनिधित्व आर्य द्वारा किया जाता है। भारोपीय भाषा यानी इंडो यूरोपियन भाषा का प्रतिनिधित्व आर्यों द्वारा किया जाता है। आयकर अधिनियम में धारा 56(2) डैश से संबंधित है। एंजल टैक्स से संबंधित है। आयकर अधिनियम धारा 56(2) के 7B के जो है ये एंजल टैक्स से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कार्यपालिका में शामिल नहीं होता है। भारत के महान्यायवादी कार्यपालिका में शामिल नहीं है, जबकि राज्यपाल, राज्य के महाधिवक्ता और मंत्रिपरिषद ये सभी जो है राज्य के कार्यपालिका में शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के व्यापार और वैश्वीकरण का प्रभाव है। इसमें व्यापार की मात्रा और विविधता में वृद्धि हुआ, ये दोनों सही हो जाएगा। त्रिशूल गंगा डैश नदी की एक धारा है। ये गंडक नदी की धारा है। त्रिशूल गंगा गंडक नदी की धारा है। पोषी स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेवल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। सर्वाहारी कवक, ये बिल्कुल जो है गलत हो जाएगा। अगर बात करें अपघटक में जीवाणु आता है, मांसाहारी में द्वितीय या तृतीय उपभोक्ता आता है, और शाकाहारी में प्राथमिक उपभोक्ता आता है। और कवक जो है ये फंगी का उदाहरण है, ये सर्वाहारी बिल्कुल नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले केंद्रक को कोशिकांग के रूप में वर्णित किया है। और रॉबर्ट ब्राउन द्वारा किया गया है। 1156 में जैसलमेर का किला किसने बनवाया था। रावल जैसल के द्वारा जैसलमेर का किला 1156 में बनवाया गया था। पंकज अडवाणी अपना लेखिका का नाम क्या है। मृदुला कोशी है। नॉट ओनली द थिंग्स दैट हैव हैपेंड पुस्तक के लेखक मृदुला कोशी हो जाएगा। तत्व के वर्गीकरण में त्रिक शब्द का उपयोग किसने किया था। जोहान्स डोबरनेरन के द्वारा त्रिक नियम दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में अहरार आंदोलन के संस्थापकों में से एक नहीं था। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है ये अहरार आंदोलन के संस्थापक नहीं थे, जबकि मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान और हसन इमाम ये सभी जो है अहरार आंदोलन के संस्थापक था। लाइकेन के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। कवक और साइनोबैक्टीरिया दोनों स्वतंत्र रूप से लाइकेन में रहता है। सेनानी, कुल्पा और ग्रामनी प्रमुख रूप से किस वेद में वर्णित कुछ पदाधिकारी है। ऋग्वेद के ये प्रमुख पदाधिकारी हैं। मार्च 2023 में किसने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के 28वें लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। एस एस दुबे ने सीजीए का पदभार ग्रहण किया है।
निम्नलिखित में से किस वर्ष में दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था? 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और कुछ इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए, 1828 में ये जो है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगर बात करें 1815 में ये जो आत्मीय सभा की स्थापना ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। वही बात करें 1829 में इसमें जो है सती प्रथा को समाप्त कर दिया, किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इसे जो समाप्त कर दिया, किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। अगर बात करें 1857 की क्रांति आप लोगों को पता ही होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1961 में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला की स्थापना किया गया था। एशियाई फुटबॉल कप डैश में एक बार आयोजित किया गया था, 4 वर्ष में एक बार आयोजित किया था। एशियाई फुटबॉल कप का आयोजन 4 वर्ष में एक बार किया जाएगा। अगर बात करें फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 11 होता है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि कितना होता है? 90 मिनट का होता है। ये सभी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते थे? राय कहते थे। विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहते थे। जैसे आप लोग जब पता होगा कृष्णदेव राय, ये पता ही होगा तो आप इसमें देख लीजिए राय लगाते थे, कृष्णदेव राय आ जाएगा। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है अमुक्त माल्यदा। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है और हर बार पूछ लिया जाता है। और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कृष्णदेव राय द्वारा, किस शासक ने अपनी माँ के लिए जो है एक नागलपुरम शहर की स्थापना किया था? वो कृष्णदेव राय हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? ठोस का घनत्व जो है सर्वाधिक हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक जो ध्वनि का साउंड किस में होता है? वो ठोस में हो जाएगा। उसके बाद जो है वह द्रव होगा और लास्ट में गैस हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन राज्यों में भूमि सुधार उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन किया गया था? केरल और पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के ऋण का सबसे अच्छा संकेतक है? राजकोषीय घाटा होता है। पुट्टिकाएं, नलिकाएं और पट्टिकाओं के रूप में पाई जाने वाली संरचना की पहचान कीजिए। मेसोसोम हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम कितना होता है? 5% होता है। कंचनजंगा और केटू डैश के नाम है? ये जो है दोनों पर्वत चोटियों के नाम हो जाएगा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। और केटू जो है गोंडवी नोस्टी जिसे कहा जाता है, ये जम्मू कश्मीर में है। आर के नारायण दिए गए विकल्पों में से उपन्यास में से किस युग के लेखक है? द इंग्लिश टीचर और वेटिंग फॉर द महात्मा, ये दोनों पुस्तक के लेखक आर के नारायण हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखिएगा। द इंग्लिश टीचर के लेखक आर के नारायण है, वेटिंग फॉर द महात्मा के लेखक भी आर के नारायण हो जाएगा। साथ में एक याद रखिएगा द गाइड, इसके भी लेखक जो है ये आर के नारायण ही हो जाएगा। ये भी पुस्तक इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें द पॉइजन ट्री और आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। अगर बात करें इन कस्टडी और फायर ऑन द माउंटेन के लेखक कौन है? अनीता देसाई हो जाएगा। वही बात करें द कैट एंड शेक्सपियर और ऑन द गंगा घाट के लेखक कौन है? ये जो है राजा राव के द्वारा लिखा गया। ये तीनों पुस्तक आपको याद रहना चाहिए। उस तत्व की पहचान कीजिए जो आवर्त चार से संबंधित नहीं है। लिथियम जो है आवर्त चार से संबंधित नहीं है, जबकि पोटेशियम, कैल्शियम और जिंक ये सभी जो है आवर्त 4 से संबंधित होता है। और मैंने जो पीरियोडिक टेबल का वीडियो कराया हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। अगर पूछ लिया जाए पीरियोडिक टेबल में जो है आवर्त की संख्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। वर्ग संख्या पूछा जाए तो 18 हो जाएगा। ये बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि सरकार का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्ति से अधिक होता है तो यह क्या कहलाता है? राजस्व घाटा कहलाता है। गर्म दिन और ठंडी रातें उत्तरी भारत में किस मौसम की विशेषता होता है? ये जो है शीत ऋतु की विशेषता होता है। गर्म दिन और ठंडी रातें शीत ऋतु की विशेषता जो है उत्तर भारत में होता है। कमला लक्ष्मी नारायण को विश्व भर में डैश, जो कि एक दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप है जिसमें लयबद्ध कदम ताल के साथ कलात्मक प्रस्तुति दिया जाता है, कि अग्रणी कलाकार के रूप में जाना जाता है, भरतनाट्यम की है। कमला लक्ष्मी नारायण को विश्व भर में भरतनाट्यम, जो कि एक दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य में जाना जाता है।
36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ डैश में किया गया था। अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया था, यानी गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। अगर बात करें 36वें राष्ट्रीय खेल का जो है शुभंकर क्या था, सावज था, जो एक शेर का नाम होता है। अगर बात करें 37वें राष्ट्रीय खेल ये कहाँ होगा, राजस्थान के रायपुर में होगा। इसका जो अगर बात करें शुभंकर क्या हो जाएगा, वन भैंसा है, और एक साथ में एक पक्षी का नाम है जो यहाँ पर अभी मुझे याद नहीं है। अगर बात करें 35वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, ये केरल में हुआ था। इसमें जो है एक जो है इसका शुभंकर क्या हो जाएगा, इसका शुभंकर जो हो जाएगा अम्मू हो जाएगा। साथ के साथ एक जो और जो है इसमें नाम हो जाएगा द ग्रेट हॉर्नबिल हो जाएगी। ये दोनों जो है 35वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर हो जाएगा। ये सभी करंट अफेयर का टॉपिक होता है, आप जाके जरूर पढ़ लीजिएगा। आपको स्पीडी का करंट अफेयर आज मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, उसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असत्य कथन का चयन कीजिए। मेढक का हृदय 4 कक्षीय होता है, ये कथन गलत हो जाएगा। जबकि मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होता है, बिल्कुल ठीक है। पक्षियों का हृदय 4 कक्षीय होता है, ये भी ठीक है। मगरमच्छ के 4 हृदय कक्ष होते हैं, ये भी ठीक दिया गया है। साथ के साथ मनुष्य के भी जो है 4 हृदय कक्ष होता है। अगर बात करें मेढक में कितना हृदय होता है, 3 हृदय कक्ष होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का एक लोकप्रिय आभार व्यक्त करने वाला त्योहार है। चाड लाहो त्योहार जो है ये मेघालय का त्योहार है। अगर बात करें सरहुल किस राज्य का है, ये झारखंड का हो जाएगा। दशहरा तो बहुत से राज्यों में होता है, और इम्पोर्टेंट याद रखिएगा दशहरा का त्यौहार जो है, ये सभी त्यौहार आपको याद रखना चाहिए। नाजू आप लोगों को पता है तो कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना किसने दिया था। एडविन हबल के द्वारा विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1950 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था। 67.5% था। 1950 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 67.5% था। डैश आर सर्कुलर एंड बाइकोनेकेव फॉर इजी पैसेज थ्रू ब्लड कैपिलरीज एंड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल हो जाएगा। यानी हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें तो वह कौन सा जो हो जाएगा, जो सर्कुलर और बाइनोकेव के आकार का होता है और जो है ब्लड में कैपिलरीज और ऑक्सीजन का परिवहन करता है, वो रेड ब्लड सेल हो जाएगा, यानी लाल रक्त कोशिका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता के वास्तुकला के अवलोकन के लिए उपयुक्त होगा। बनवाली हो जाएगा, जो हड़प्पा का स्थल है। और बनवाली ये कहाँ है, ये जो है हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन पद्मश्री 2022 पुरस्कार विजेता कुचिपुड़ी नर्तकी है जिन्हें काकतीय नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। पद्मजा रेड्डी को दिया जाता है। अगर बात करें शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है, कथक से है। नलिनी अस्थाना का संबंध भी कथक से हो जाएगा। पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध भरतनाट्यम से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मृदंगम वादक के रूप में जाना जाता है। अभी जस्ट हमने किया है, आरवी राघवन का संबंध मृदंगम से है। पंडित राम नारायण का संबंध सारंगी से हो जाएगा। उस्ताद असद अली खान का संबंध रुद्र बीना से हो जाएगा। और टी.एच. विनायक रागम का संबंध ये जो है घटम से हो जाएगा। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 21A में दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर बात करें अनुच्छेद 21 में, इसमें जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 20 में अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही किया है, इसमें जो है अपराध के संबंध में 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण हो जाएगा। और अनुच्छेद 25 से 28 में जो है, इसमें जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। ओलंपिक की तर्ज पर पहले राष्ट्रीय खेल का आयोजन डैश में किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 7 सिस्टर राज्यों में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। मिजोरम की साक्षरता दर सबसे अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। बाबर के द्वारा पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर के द्वारा करवाया गया था। बाबर द्वारा प्रमुख युद्ध कौन कौन सा हो जाएगा। 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाएगा, आप लोगों को पता ही होगा। 1556 में जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, और साथ के साथ 1761 में जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ये जो है अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। अगर बात करें हुमायूं के द्वारा, जो आपको याद होगा 1526 में पानीपत का युद्ध हो जाएगा। 1527 में जो है ये कौन सा युद्ध हो जाएगा, ये जो घाघरा का युद्ध हो जाएगा। साथ में 1528 में जो है ये कौन सा युद्ध हो जाएगा,
सॉरी 1527 वाला जो है ये खानवा का युद्ध हो जाएगा। 1528 में जो है ये कौन सा युद्ध हो जाएगा, ये चंदेरी का युद्ध हो जाएगा। और 1529 में जो है ये घाघरा का युद्ध हो जाएगा। ये 4 युद्ध जो है बाबर के द्वारा लड़ा गया था। अगर बात करें 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था। 1527 में ये कौन सा हुआ था, खानवा के युद्ध, इसमें राणा संगा को हराया था। 1528 में ये जो चंदेरी का युद्ध हुआ था इसमें मेदिनी राय को हराया था। और 1529 के युद्ध में इसमें जो है बाबर ने अफगान और बंगाल के सुल्तान संयुक्त सेना को हराया था। ये सभी फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। तो ये भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज के तो ये एसएससी स्टेनो के 2024 के पूछे गए सभी शिफ्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और खासकर जीडी वाले इस वीडियो को लगातार रिवीजन करते रहेगा, क्योंकि इसी का आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार होने वाला है। आपको इसमें बहुत क्वेश्चन जो है रिपीट होने वाला है, इसलिए जो लोग नहीं चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। और इस सभी का पीडीएफ को टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाकर ज्वाइन करके फाइल सेक्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।